जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सोलंकी। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। तो हम लोग लगातार प्रैक्टिस सीटेट पेपर फर्स्ट के लिए कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों का मैथ्स के प्रैक्टिस सेट 13 कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा 14th प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। ईवीएस के भी हम लोग 8 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आप लोग मैथ्स या ईवीएस के प्रैक्टिस सेट और नोट्स पेपर फर्स्ट के लिए, पेपर सेकंड के लिए एसएसटी और साइंस के नोट्स एंड प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं, तो आप लोग 980 इस नंबर पर आप मैसेज करके प्रैक्टिस सेट एंड नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 14। और प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पर गिवन है 30 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों की संख्या जो एक घनाभकार बक्से जिसकी विमाएं 7.2 मीटर बाई 5.4 मीटर बाई 1.8 मीटर में रखे जा सकते हैं निम्न है। तो यहाँ पर इसकी जो लेंथ जो डायमेंशन गिवन है ये 30 सेंटीमीटर गिवन है, और घनाभ यानी कि क्यूबोर्ड का आप देखें तो वहां पर सभी मीटर में गिवन है। तो हम अगर इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लें तो मैं इसको 0.3 मीटर कर सकता हूं, बिकॉज वी ऑल नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि क्यूब है जिसकी 30 सेंटीमीटर का एक क्यूब है, उसको अगर हम क्या करें, ये हमें फिट करना है एक क्यूबोर्ड में जिसकी डायमेंशन हमें गिवन है, तो कितने क्यूब रखे जा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, पहले क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, इसके बाद क्यूबोर्ड का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो क्यूबोर्ड के वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे हम लोग क्यूब के वॉल्यूम से। तो यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यानी कि हम लोग कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं हम लोग घन का आयतन। घन का आयतन जो होता है ये भुजा का क्यूब यानी कि ए क्यूब के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? ए क्यूब के इक्वल होता है, साइड के क्यूब के इक्वल होता है। तो साइड इसकी गिवन है आपको 0.3 मीटर गिवन है। तो इसका क्यूब जब हम करेंगे तो 3 3 9, 9 3 27, तो ये हो जाएगा 0.027 मीटर क्यूब, क्योंकि डेसिमल 3 डिजिट बाद आएगा। तो ये आ गया 0.027 मीटर क्यूब। अब इसके बाद देखिए डायमेंशन हमें गिवन है क्यूबोर्ड की, तो क्यूबोर्ड का वॉल्यूम यानी घनाभ का आयतन हम लोग निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबोर्ड जब हम फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबोर्ड जो होता है आपका ये L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई के इक्वल होता है। तो L हो गया इंटू बी इंटू एच, एल बी एच हो गया। तो L क्या है? L है आपका 7.2 मीटर, L है आपका 7.2 मीटर, B है आपका यहाँ पर 5.4 मीटर, और H है आपका यहाँ पर 1.8 मीटर। ये यहाँ डायमेंशन हमें गिवन है, ये गिवन है। तो अब हम इनका कर लेते हैं मल्टीप्लाई। जब हम इनका मल्टीप्लाई निकालेंगे, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये 69.984 आएगा, 69.984 मीटर क्यूब आएगा। अब ये हमसे पूछा गया है कि ये वॉल्यूम है एक क्यूब का और ये वॉल्यूम है क्यूबोर्ड का, तो इस वॉल्यूम के कितने क्यूब क्यूबोर्ड के अंदर फिक्स किए जा सकते हैं। तो यहां पर हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए नंबर ऑफ क्यूब्स कैन बी फिट, क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड किस में करेंगे, 69.984 डिवाइडेड बाई 0.027। यहां देखिए आप लोग, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है और नीचे भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं, तो डेसिमल का हम लोग हटा देंगे, डेसिमल हमारा हट जाएगा। जब हमने डेसिमल को हटा दिया तो हम लोग 69,984 को डिवाइड कर देंगे 27 से, और जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये जो आंसर हमें मिलने वाला है, यहाँ से जो आंसर मिलेगा ये मिलेगा
2592। क्या मिलेगा? 2592, यानी कि ऐसे 2592 क्यूब्स फिट किए जा सकते हैं एक क्यूबोर्ड के अंदर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 मैं समझता हूं आपका यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट रहता है, कमेंट कर सकते हो। जो भी मेरा गिवन नंबर है 9808347403, आप वहां भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। अब चलते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे गिवन है द नंबर ऑफ मिनट्स इन 7 होल 1/2 days इन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेकेंड्स। यहां पर हमसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ यानी कि 7.5 दिनों में मिनटों की संख्या निम्न में से किसकी सेकंड की संख्या के बराबर है। तो 7.5 को हम लोग लिख सकते हैं 15/2। 15/2 मैंने यहाँ लिख दिया, तो ये है हमारे दिन की संख्या। तो एक दिन में आप जानते हो 24 घंटे होते हैं, तो 15/2 दिनों में कितने घंटे? 24 से मल्टीप्लाई। अब एक मिनट में, एक घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो इन दिनों में कितने सेकंड निकल आएंगी? 60 मिनट। ये हो गई मिनट आपकी। अब सेकंड की अगर हम बात करें, सेकंड हमसे पूछा गया है, सेकंड पूछा गया है सेकंड घंटे में। तो देखिए मान लीजिए x घंटे के बराबर है, x घंटे के बराबर है, और एक घंटे में आप लोग जानते हो एक घंटे में आपकी 60 मिनट होती हैं, और यहाँ पर 60 सेकंड हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना, एक घंटे में 60 मिनट और 60 सेकंड, तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे 60 मिनट और 60 सेकंड से, ठीक है ना। एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड, ठीक है ना, ये हो गया। अब इसको हम कर लेते हैं, इसको जो हम सॉल्व करेंगे, इसको जो हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। इसको 60 ब्लैक कर लेते हैं, इसको 60 से ये 60 चला जाएगा, इसको 60 से ये 60 चला गया। अब हमने क्या किया, इस 2 से इस 24 को 12 टाइम काट दिया, इस 2 से 24 को 12 टाइम, और इस 12 से इस 60 को मैंने 5 टाइम काट दिया। तो यहाँ रह गया हमारे पास 5x, और इधर बचा हमारे पास 15 बचा। तो आप जानते हो x इक्वल क्या हो जाएगा, x इक्वल 15/5 इक्वल 3, x इक्वल 15/5 इक्वल 3, यानी कि क्या हो जाएगा, 3 घंटे निकल आएगा। आंसर क्या निकल आएगा? 3 घंटे। 3 घंटे ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर निकल आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा गिवन है ऑन ए मैप हाफ सेंटीमीटर शोज 225 किलोमीटर, यानी कि हाफ सेंटीमीटर जो होता है, हाफ सेंटीमीटर इक्वल है आपका 225 किलोमीटर के, ठीक है ना। ऑन द ग्राउंड इफ two cities are 1800 kilometer apart on the ground, then the distance between them on the map is। क्वेश्चन समझिए, एक मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर बराबर जो है, ये भूमि पर 225 किलोमीटर के बराबर है। तो यदि दो नगरों के बीच में भूमि की जो दूरी है ये 1800 किलोमीटर है, तो मानचित्र पर उनके बीच की दूरी क्या है? एक चीज समझिए, यहाँ पर आधा सेंटीमीटर बराबर जो है ये आपका 225 किलोमीटर के इक्वल है। तो हम 1 सेंटीमीटर इक्वल करेंगे, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल जब करेंगे, इधर यहाँ डिवाइड है तो यहाँ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 450 किलोमीटर के इक्वल आ जाएगा। यानी कि 1 सेंटीमीटर इक्वल है 450 किलोमीटर के। तो यहाँ पर जो भूमि पर दूरी है वो 1800 किलोमीटर है। कितनी है? 1800 किलोमीटर है। 1800 किलोमीटर को जब हम मानचित्र की 450 किलोमीटर से डिवाइड देंगे, तो 0 से 0 चला जाएगा। 45 से जब हम इसको रिड्यूस करेंगे, तो ये रिड्यूस होगा 8 के इक्वल। किसके? 8। तो 8 सेंटीमीटर का करेक्ट आंसर मिल जाएगा आपको। क्या मिलेगा? 8 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका क्या बनेगा? राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है ना, ये आएगा यहाँ से आपका, ये आएगा 4 सेंटीमीटर। क्या बन जाएगा? 4 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगा। क्या बनेगा? 4 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, 4 सेंटीमीटर आएगा। 45 टू 90, 90 टू 180, यानी कि 4 सेंटीमीटर। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हमारा यहाँ पर बन जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से पढ़िएगा। इस टाइप के क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आपको 100% 1 से 2 क्वेश्चन आपको टेबल वाली फॉर्म में आपको देखने के लिए जरूर मिलेंगे। ऐसा क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ गिवन है
निम्न तालिका एक दुकानदार द्वारा सप्ताह के 6 दिनों में बेची गई पुस्तकों की संख्या को दर्शाती है। एक दुकानदार पुस्तकों जो सेल करता है, संडे सेल की 65, मंडे 40, ट्यूसडे 30, वेडनेसडे 50, थर्सडे 20, फ्राइडे 70। अब हमें यहाँ क्या बताना है कि दुकानदार द्वारा रविवार, रविवार को 65 है, रविवार सोमवार को आपकी है 40, और बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार को है आपकी 20 को बेची गई पुस्तकों की कुल संख्या शुक्रवार तथा बुधवार की बेची गई पुस्तकों की संख्या के कुल संख्या में क्या अंतर है। तो देखिए शुक्रवार को बेची गई उसकी, शुक्रवार को 70 और बुधवार, बुधवार यानी कि बुधवार को 50। इनमें अंतर बताना है तो दोनों को कर लेते हैं प्लस अंतर के लिए, पहले दोनों को प्लस कर लेते हैं, उसके बाद दोनों में अंतर बता देंगे। यहाँ आ गया 5, ये आ गया 6 एंड 4, 10 एंड 2 12, ये आ गया आपका 120। तो 125 माइनस 120, दोनों में जो अंतर है ये 5 सेंटीमीटर किसका है, 5 पुस्तक का है। 5 पुस्तक यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 5 बुक आपका यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए 5 बुक आपका यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। हमने क्या किया, जो क्वेश्चन है बोला हमसे, हम वो करते चले गए, आंसर हमें फाइनली हमारा ऑप्शन नंबर ए 5 आंसर मिल गया। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर, और क्वेश्चन नंबर 5 हमें गिवन है द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल एंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी ये HCF हो गया, और ये कह सकते हैं एक तरीके से स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल जो होता है वो LCM के इक्वल होता है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल कह लीजिए, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल कह लीजिए, बात एक ही है। तो इनमें क्या डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है इनके HCF एंड LCM में। तो नंबर्स देखें हम लोग, 15 है, 15 को हम लोग लिख सकते हैं 3 into 5, 20 को हम लोग लिख सकते हैं 2 into 2 into 5, 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 into 5। क्या लिख सकते हैं, 5 into 5। जब हम इसका HCF फाइंड करेंगे, जब हम इसका HCF फाइंड करेंगे, HCF अगर आप देखें तो HCF जो निकलेगा इसमें कॉमन नंबर एक ही है 5, 5 यहाँ से HCF हमें मिल जाएगा। और जब हम इसका LCM निकालेंगे, जब हम इसका LCM निकालेंगे तो LCM देखिए हम निकाल सकते हैं 2 into 2, 2 into 2 into 3 into 5 into 5, ये इसका LCM आ जाएगा, ये इसका LCM आएगा। तो क्या हुआ, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, और 65 जा 300, 65 जा 300। LCM 300 है, HCF 5 है, दोनों का डिफरेंस जब करेंगे तो 300 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 295 मिलेगा। 300 से 5 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर 295 मिलेगा, और 295 का मतलब होता है, 295 का मतलब होता है ऑप्शन नंबर डी। 295 का मतलब ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आपका यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे पूछा गया है, नीना बॉट 3 kg 600 ग्राम ऑनियन, 1 kg 800 ग्राम टोमेटोज from a vegetable shop. By what amount does the weight of onion exceeds the weight of the tomatoes? नीना क्या करती है, एक सब्जी की दुकान से क्या करती है, 3 किलोग्राम 650 ग्राम प्याज, 1 किलोग्राम 800 ग्राम टमाटर खरीदे। प्याज का भार टमाटर के भार से कितना अधिक है। तो कुछ नहीं करना, हमें इसको ग्राम में कन्वर्ट करके, ग्राम में आंसर गिवन है, ग्राम में कन्वर्ट करके आंसर निकाल दीजिए, या आप किलोग्राम में भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 3650 किलोग्राम, सॉरी 3650 ग्राम, इसको लिख सकता हूँ मैं 1800 ग्राम। जब इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो ये आ गया 0 5 8 1, 1850 ग्राम ये आ गया, यानी कि 1850 ग्राम को मैं लिख सकता हूँ 1 किलोग्राम 850 ग्राम, 1 किलोग्राम 850 ग्राम, ये हमारा आंसर बनेगा। तो 1 किलोग्राम 850 ग्राम, इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, वेट वाला क्वेश्चन भी अक्सर आप लोगों का सीटेट के अंदर पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3/8 आवर्स इन देयर 9/4, 9/4 में कितने 3/8 है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अक्सर आपका सीटेट में ये क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं इस टाइप के। तो देखिए 9/4 में कितने 3/8 है, इसके लिए हम करेंगे डिवाइड 9/4 को 3/8 से हम कर देंगे यहाँ पर
डिवाइड, और डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 9/4, ये हो जाएगा 9/4, और ये डिवाइड है, ये डिवाइड है यहाँ पर 3/8 से डिवाइड करना है। डिवाइड जब भी करते हैं तो हम लोग यहाँ रेसिप्रोकल कर लेते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8 और इसके नीचे आ गया 3। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, इस 3 से 9 को रिड्यूस कर सकते हैं 3 टाइम, और 4 से 8 को रिड्यूस कर सकते हैं 2 टाइम। अब 3 इंटू 2 जब हम करेंगे, 3 इंटू 2 तो आपको मिल जाएगा 6। कितने हैं, 6 हैं, 6 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो 6 अगर देखें तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो गिवन है आपको ऑप्शन नंबर थर्ड पर भी लिखा हुआ है, लेकिन जब आप सर्कल फिल करेंगे तो सी न करके बी सर्कल फिल कीजिएगा। ऐसी मिस्टेक आपको नहीं करनी है। सीटेट में ऐसे 8-10 ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट शुड बी एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ 201 बाई 105 टू गेट 21,171। दोस्तों एक मल्टीप्लाई 105 के गुणनफल में हम लोग क्या जोड़ा जाए कि हमें जो आंसर प्राप्त हो वो 21,171 हो जाए। तो देखते हैं क्या जोड़ा जाए। मान लीजिए ये 201 मल्टीप्लाई 105, इसमें हमने x जोड़ दिया, इसमें हमने क्या जोड़ दिया, x जोड़ दिया, और x जोड़ने के बाद हमें जो आंसर मिलेगा ये 21,171 मिल जाएगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 201 का एन 105 का, दोनों को हम लोग क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए 5 आ गया, ये 0 आ गया, 5 2 10 आ गया, मल्टीप्लाई 1 2 3, यहाँ पर देखिए अब कीजिए डिवाइड 1 0 2, ये आ गया 5, ये आ गया 0, ये आ गया 1, ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 21,105। क्या आ गया, 21,105, 21,105 आ गया, प्लस x इक्वल 21,171, ये इसके इक्वल हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक प्लस हो रहा है, मैंने बताया था जब भी हम लोग ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज करते टाइम क्या होता है, प्लस का माइनस बन जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाता है, और मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर प्लस है तो x इक्वल हम लोग क्या कर सकते हैं, 21,171 माइनस ये हो जाएगा 21,105, क्या हो जाएगा, 21,105 हो जाएगा। इसमें से हम इसको कर देंगे सब्ट्रैक्ट, कर देंगे सब्ट्रैक्ट, तो x इक्वल जो आएगा आपका ये 66 आ जाएगा। क्या आएगा, x इक्वल 66 आ जाएगा आपका, x इक्वल 66, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हमारा यहाँ पर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से कीजिएगा, इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है मैं, ठीक है, ठीक है ना, ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है ये। इसमें गिवन है किसी विद्यालय में 1260 विद्यार्थी हैं, टोटल स्टूडेंट 1260 हैं, जिनमें 2/3 लड़के हैं, यानी 2/3 हम इसका जब निकालेंगे तो 2/3 निकलेंगे इसके बॉयज, बाकी की जो रहेंगी, बाकी की जो रहेंगी ये गर्ल्स रहेंगी, बाकी क्या रहेंगी, गर्ल्स यहाँ पर रहने वाली हैं। अब फिर क्या करेंगे हम लोग, जो भी लड़कों की संख्या आएगा उसका थर्ड 3/4 यानी कि 3/4 जो रहेंगे उसमें वो प्लेयर्स रहेंगे। लड़कों की पहले हम संख्या निकालेंगे, लड़कियों की अलग निकालेंगे, तो लड़के जो हैं वो 3/4 जो है वो प्लेयर्स हैं। इसके बाद लड़कियां क्या हैं, आधी, यानी 1/2 लड़कियां जो हैं वो भी प्लेयर्स हैं। विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या जो खिलाड़ी नहीं है, निम्न है, तो प्लेयर्स की संख्या को हम लोग ऐड कर लेंगे, और उस प्लेयर्स की संख्या को जब ऐड करेंगे तो जो प्लेयर्स नहीं है वो निकालने के लिए हम लोग टोटल स्टूडेंट से जो प्लेयर्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर आपका निकल आएगा। तो देखिए 1 बाई 1 स्टेप चलते हैं, 1 बाई 1 स्टेप चलते हैं। टोटल स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास, टोटल स्टूडेंट अगर आप देखें तो टोटल स्टूडेंट 1260 टोटल स्टूडेंट है। इसमें बॉयज कितने हैं, 2/3 हैं, तो बॉयज निकालते हैं हम लोग, बॉयज निकलेंगे 2/3, तो 2/3 1260 का 2/3 करेंगे तो बॉयज निकल आएंगे आपके पास। तो देखिए बॉयज निकाले हमने, तो 3 से जब मैं इसको रिड्यूस करूंगा, ब्लैक से कर लेते हैं, 3 से जब हम इसको रिड्यूस करेंगे तो 3 4 12, 3 2 या 6 0, तो ये निकल आएगा आपका यहाँ से 840। बॉयज कितने आ गए, 840, स्पेस थोड़ा सा कम है इसलिए सिर्फ मैं यही डायरेक्ट करता चल रहा हूँ कि बॉयज आ गए हमारे पास 840। निकालने का तरीका आप देख चुके हो, बॉयज आ चुके हैं हमारे पास 840 बॉयज हमें मिल चुके हैं। अब देखिए
टोटल स्टूडेंट्स 1260, बॉयज 840। अब गर्ल्स कितनी आ जाएंगी, गर्ल्स क्या हो जाएगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगी। गर्ल्स हमारा कितने हो जाएंगी जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 2 4, तो गर्ल्स आ गई हमारी 420। तो गर्ल्स की संख्या क्या मिल चुकी है हमें, गर्ल्स मिल चुकी है 420, गर्ल्स मिल चुकी हैं 420। अब देखिए अब हमारा काम क्या है, यहां तक हम कर चुके हैं, यहां तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट करना है हमें कि लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं, तो बॉयज प्लेयर्स निकालने हैं। बॉयज प्लेयर्स, बॉयज जो प्लेयर्स हैं वो निकालने हैं हमें। बॉयज प्लेयर्स कितने हैं, अपनी संख्या के 3/4। तो देखिए 840 का 3/4 करेंगे, 840 का 3/4 करेंगे, तो 3/4 जब हम करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 और 0, तो इसको जब किया तो ये निकला है 0 3 6, 630। क्या निकला, 630। यहां से क्या निकला है, बॉयज प्लेयर्स निकला है 630। 630 बॉयज ऐसे हैं जो प्लेयर्स हैं, ठीक है ना, बॉयज प्लेयर्स 630 आ गए, 630 यहां तक हमारा हो गया। अब गर्ल्स जो है ये हाफ, गर्ल्स क्या है, हाफ यानी आधा हो जाएगा। गर्ल्स प्लेयर कितनी है, आधी है अपने, तो डायरेक्ट कर सकते हैं, इसमें करने की जरूरत नहीं है। इसका जब आधा करेंगे तो 210 होगा, तो टोटल प्लेयर्स निकल आएंगे। अब यहां से टोटल प्लेयर्स निकाल लेते हैं हम लोग, टोटल प्लेयर्स बॉयज एंड गर्ल्स मिलाकर टोटल प्लेयर्स जो हैं ये है 0 314 628, 840 बॉयज एंड गर्ल्स दोनों मिलाकर टोटल प्लेयर्स हैं हमारे पास। लेकिन आंसर पूछा गया है कि जो प्लेयर्स नहीं है टोटल स्टूडेंट्स, तो देखिए प्लेयर्स नहीं है वो निकालना है। टोटल स्टूडेंट्स 1260, प्लेयर्स हमारे पास 840, तो जो प्लेयर्स नहीं है वो कैसे निकालेंगे, 1260 माइनस 840, और जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मिलेगा आपको 0, 6 से 4 किया 2 और 12 से 8 को किया 4, यानी 420। 420 ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे बॉयज एंड गर्ल्स हैं जो कि प्लेयर्स नहीं हैं, और यही हमसे पूछा गया था कि जो प्लेयर्स नहीं हैं उनकी संख्या बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का यहां पर राइट आंसर बन जाएगा 420। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें गिवन है 11 इकाइयां प्लस 10 दहाइयां प्लस 12 सैकड़े, माइनस कर देंगे 1000 इसमें से, तो आंसर हमें क्या मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं 12 सैकड़े। 12 सैकड़े का मतलब 12 इंटू 100 यानी 1200। 10 दहाइयां, तो 10 इंटू 10 इक्वल 100, 100 10 दहाइयां बन गया, और 11 इकाइयां यानी इसको प्लस कर देंगे तो ये आ गया 1131, ये आ गया 1311, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है हमें 1000। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट 1000 करना है, आंसर 311 बन जाएगा। इजी सा क्वेश्चन था, इजी सा यहाँ पर क्वेश्चन था हमारा, इजी सा ये क्वेश्चन था। आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्शन की वजह से ये वीडियो यहीं पॉज हो गया, तो हम लोग इस वीडियो को यहीं पॉज करते हैं, बाकी का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मास्टर मास्टर बनने के लिए पढ़ते रहिए। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।